नमस्कार साथियों, बात करेंगे इसमें मुख्य सेविका डीवी से जुड़े हुए कुछ अभी डाउट बचे हुए हैं। वैसे मैंने प्रयास पूरा कल किया था कि कहीं कुछ छूटे नहीं, लेकिन फिर भी अभी जो है कुछ चीज़ें बच गई हैं। चलो, तो फिर भी इस पे हम मतलब कुछ छूटेगा नहीं, सारी बातें हो जाएंगी। दूसरा, यहाँ पर कुछ एक नए प्रश्न भी आप लोगों के हैं, उनको भी इसमें लिया है, तो वो भी सारी बात करेंगे। तो कुछ सबसे पहला काम तो क्या है कि आप एडमिट कार्ड निकलवा लेना। उसमें अपने साइट पे जाओगे यूपी डबल एस की एडमिट कार्ड, और साथ में 4 प्रपत्र आपके निकल रहे हैं, वो सब डाउनलोड कर लोगे। उसके बाद में उनको निकलवाना एक ही सेट नहीं, उनको कम से कम दो दो सेट निकलवा लेना, 2 सेट, मतलब जितने भी पेज इसमें है पूरे 4 प्रपत्र और ये एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड तो एक ही निकलवाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ भरना तो है नहीं। लेकिन बाकी जो चीज़ें जितने भी कागज़ हैं, ये सब दो दो सेट, कम से कम 2 या 3 अगर आपको लग रहा हो। क्योंकि होता क्या नहीं कि इसमें कहीं गलतियाँ करोगे तो कम से कम उसको हटा के दूसरा चेंज कर लिए। और नहीं, एक बार मान लो गलती कर दिए, कटी पिटी ना करना कहीं पर भी जो है, कि मतलब उसी में कुछ बचा दो। तो ये जो है आपका साफ सुथरा भरना। अगर कहीं कटिंग वटिंग लगे तो अपना दूसरा चेंज कर लेना उसमें। अब देखो करना क्या है, जो पहला आपका है। हाँ, एक डाउट आपका यहाँ पर यह है कि जो एडमिट कार्ड में एक पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, इधर जन्म तिथि प्रमाण पत्र, ये लिखा इधर है, जन्म तिथि प्रमाण पत्र। तो इसको लेके देखो परेशान हो, ये बर्थ सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहा है कि बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। आप जब हाई स्कूल की मार्कशीट लगाते हो, एक आपके पास सर्टिफिकेट हाई स्कूल का होता है, उसी पे जो डेट ऑफ बर्थ पड़ी होती है वही आपकी एक्चुअल मानी जाती है। तो ये बात वही करता है कि हाई स्कूल की सनद भी लगानी है। पहले क्या होता था, दोनों कागज़ अलग आते थे, मार्कशीट अलग आती थी, सनद अलग अलग आती थी। अब जो आजकल जो है, तो अब ये दोनों चीज़ें एक ही में आती है। अब मार्कशीट एक ही में आती है, मार्कशीट भी उसी में आपका सर्टिफिकेट भी रहता है। तो ये बात कर रहा है हाई स्कूल की, तो इसको लेके ज़्यादा परेशान रहो कि ये बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, ये हाई स्कूल की जो लगाओगे ना मार्कशीट, वही उसी की बात कर रहा है। तो ये डाउट खत्म हो गया होगा। दूसरा एक डाउट आपका यहाँ पर ये है, प्रपत्र 1 पे आओगे तो हम देख रहे थे यहाँ पर कई लोगों के प्रश्न आ रहे थे। प्रपत्र 1 में जो है ये 7 नंबर, 7 नंबर में उसे मैंने हाँ ही लिखाया था, पता नहीं हो सकता है अगर जल्दबाजी में नहीं बोल भी दिया हो, बात अलग की है। ये यहाँ पर क्या अभ्यर्थी तथा अथवा अभ्यर्थी के पिता या पति जन्म तथा अथवा अधिवास से भारतीय नागरिक हैं, यदि नहीं तो पूरा विवरण दें। तो यहाँ पर है तो जाहिर सी बात है कि हाँ ही लिखना था यहाँ पर, हाँ। ठीक है, वैसे मैंने हाँ ही लिखाया होगा क्योंकि इसमें मैंने हाँ मेरे लिखा पहले था। बाकी हो सकता है मुँह से निकल गया और नहीं, बात अलग की है। तो ये हाँ यहाँ पर करना था। तो ये आपको कंप्लीट हो गया होगा इधर से प्रपत्र 1। अच्छा हाँ, प्रपत्र 1 में ही एक डाउट और भी था, ये पता वाला भरने का। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ बोल रहे हैं कि इसको डाक द्वारा भिजवाना है, का जो पता चेंज हो गया है। इतना देखो परेशान ना हो, यहाँ पर वो करना है पत्र व्यवहार का पूरा पता। इसका मतलब ये लिखा है कि अगर आपने जो फार्म भरा था उस समय, जब फार्म भरे होगे तो उसमें पता डाले होगे ना, बिना पता तो फार्म पड़ता नहीं है। तो वही वाला पता यहाँ पर भर देना। अगर बोला जा रहा है कि चेंज हो गया हो, तो फिर आप इसका जो है जानकारी आप जो है आयोग को भिजवा सकते हो। देखो ये सब चक्कर न पड़ो, यहाँ पर चुप्पे वही पता डाल देना जो पहले डाले होगे फार्म में। और यहाँ नीचे लिखा है स्थायी पता, जहाँ पे रहते हो वर्तमान में। क्योंकि रहने वाले सीन में यहाँ पर दो बातें आ रही हैं, जो लोग शादी नहीं हुआ उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। जिनका शादी हो गया है उनको लग रहा है कि शादी जिनका पुराना हो गया है उनमें तो खैर पहले से वही डाला रखा होगा, जिनका शादी अभी लेटेस्ट हुआ है मतलब फार्म भरने के बाद, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ससुराल का पता डाल देना इस जगह पे। ये मान लो जिसका शादी मान लो इसी महीने में हुआ है, तो वो भी अपना ससुराल का पता इसमें डाल सकते हो। यहाँ पर 4 नंबर की बात कर रहे हैं, ये स्थायी पता है, मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो भाई, क्योंकि कागज पत्तर कोई भेजा जाएगा तो कहाँ भेजेंगे, तो वहीं तो पाएगा ना। तो इसलिए आप जो है यहाँ का पता डाल सकते हो। बाकी कोई ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लगे अभी मान लो शादी जिसका जनवरी वनवरी में हो रहा है, तो आपको क्या करना, दोनों लोग यहाँ पर दोनों जगह पे अपने मायके का ये पता डालना, पहले वाले पे भी यहाँ पर भी। तो इसको लेके ज़्यादा परेशान हो ये, क्योंकि पता इसलिए होता है कि आपको कोई भी चीज़ भेजी जाएगी तो वहीं पर आएगी, इसलिए होता है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में डाउट एक सबका है हमारे सबसे ज़्यादा मतलब में ये प्रपत्र 4 का। तो प्रपत्र 4 जो आपका है, इसमें आपको भरना है पूरा अपना डिटेल, मतलब कि जो अंक प्राप्त किए हैं आपने अभी तक परीक्षाओं में वो। तो देखो यहाँ पर हाई स्कूल का इधर भरा जाएगा इस पट्टी पे, इंटर का यहाँ पर, और स्नातक का इस पट्टी पे। तो हाई स्कूल में आपके मान लो 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो 3 तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, हिंदी अंग्रेजी गणित। और बाकी जो 3 सब्जेक्ट और आपके हों, मान लो विज्ञान भी है, सामाजिक विज्ञान भी है, चित्रकला। अब किसी का संस्कृत होगा, किसी का कंप्यूटर होगा, तो जिसका जो भी हो अपना अपने हिसाब से लिख देना। और किसी का मान लो गणित नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 नंबर लिखा है इसको छोड़ देना, यहाँ पे कुछ भरना नहीं रहेगा।
उसके बाद में यहाँ 4 नंबर पे सब्जेक्ट डाल देना, 5 पे, 6 पे, 7 पे, मतलब जो भी सब्जेक्ट आपके हो सब यहाँ भरने हैं। इंटर वाले में यहाँ पे भरने हैं इस जगह पे। देखो प्राप्तांक में डालना है जो नंबर आपने टोटल पाए हैं, और यहाँ पूर्णांक भरेगा। तो हाई स्कूल इंटर का तो समझ में आ गया होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत आती है ग्रेजुएशन में, क्योंकि स्नातक में होते हैं आपके, ये 3 साल का होता है ना, और तीनों साल में क्या होते हैं, सब जब नंबर जुड़ते हैं तो सबके पूरे जुड़ते हैं। तो यहाँ पर करना है क्या स्नातक वाले में, इस जगह पे देखो आओगे तो यहाँ पर जनरली तो सबके 3 सब्जेक्ट होते हैं स्नातक में, पहले दूसरे तीसरे साल में। पहले साल में 3 सब्जेक्ट होंगे, दूसरे साल में 3 होते हैं, और फाइनल ईयर में एक लोग छोड़ देते हैं तो बचते हैं 2। तो यहाँ पर क्या करना है कि जो पहले साल आपने जो एडमिशन लिया था, तो जो सब्जेक्ट आपने लिए हो सारे यहाँ पे लिख देना। जनरली 3 ही होते हैं, जिसका मान लो 4 हो तो चारों यहाँ पे लिखना है इस जगह पे, नंबर 1 2 3 4, 4 तक यहाँ चारों आ जाएंगे। उसके बाद इनके नंबर यहाँ पे लिखने हैं इस पट्टी पे, स्नातक वाले पे आके। अब देखो मान लो ऐसे कि यहाँ पर है भरा है अंग्रेजी साहित्य, इन्होंने पहले साल में अंग्रेजी साहित्य लिया, पहले साल। तो यहाँ पर ये देखो पहले साल पढ़ा है इसको, दूसरे साल भी पढ़ा अंग्रेजी साहित्य को, लेकिन तीसरे साल छोड़ दिया। तो क्या हुआ, इन्होंने 2 साल पढ़ा। पहले साल जब पढ़ा होगा तो 100 नंबर पेपर आया होगा, 100 नंबर का, उसमें कुछ नंबर आए होंगे। अगले साल फिर जब पढ़ा 100 नंबर पेपर हुआ, कुछ आए नंबर। तो टोटल पूर्णांक कितना हो गया, 200 नंबर का। मतलब 2 साल में 200 नंबर में से इन्होंने 86 अंक प्राप्त किए यहाँ पर। तो 86 इन्होंने लिख दिया यहाँ पर। अब तीसरे साल तो इन्होंने पढ़ा नहीं, तो उसका काम खत्म। तो इसका मतलब इसका पूर्णांक कितना हुआ, 200 नंबर का पूर्णांक इसका हो गया। 2 साल में 200 नंबर का पढ़ा, और 200 में 86 नंबर पाए। आया समझ में। अब देखना यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर लिखा है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र पहले साल भी पढ़ा, दूसरे साल भी पढ़ा, तीसरे साल भी पढ़ा। तो तीनों साल में क्या हुआ कि पहला और दूसरे साल में जो पूर्णांक होता था 100 नंबर हुआ। 100 कितना हो गया, 200। समझना पूरा यहाँ पर। तो को पहला साल का पूर्णांक 100 नंबर का होता है, दूसरे का 100 नंबर का। तीसरे साल में क्या हो जाता है ना कि भाई पहले साल में समझना यहाँ पर क्या होता है, 100 नंबर के 3 पेपर होते हैं, तो ये हो जाता है 300। दूसरे साल भी 100 नंबर के 3 पेपर होते हैं, हो गया 300। लेकिन तीसरे साल में पेपर बचेंगे 2, तो फिर 100 नंबर के नहीं होते हैं, ये होते हैं फिर 150 150 नंबर के, ये होते हैं 150 150 नंबर के। तो 300 तो ये भी हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट आपने 2 साल पढ़ा, तो उसका पूर्णांक 200 का हो गया। इसको लेकिन 3 साल पढ़ा है अर्थशास्त्र को, तो पहले साल 100 नंबर का, दूसरे साल 100 नंबर का, तीसरे साल 150 नंबर का, तो हो गया ये 350 नंबर। तो पूर्णांक 350 का, 350 में 176 नंबर पाए, तो ये इधर हो गया प्राप्तांक। ये प्राप्तांक है, ये पूर्णांक है। ऐसे ही तीसरे साल इन्होंने क्या, ये समाजशास्त्र पहले साल भी था, दूसरे साल भी था, तीसरे साल भी था। तो यहाँ पर कितना हो गया, 350। क्यों, क्योंकि पहला साल 100, 100 200 150 350। तो 350 वो हो गया टोटल पूर्णांक। नंबर पाए 197, तो ये हो गया। अब नीचे यहाँ पर जोड़ के लिखना होता है पूरा। ये प्राप्तांक में आओगे नीचे यहाँ पर तीनों साल का जोड़, यानी कि तीनों साल में आपने इन सब्जेक्टों को पढ़ा है, इतने नंबर टोटल आपने पाए हैं। तो ये हो गया 86, इतना इतना जोड़ के 459। पूर्णांक कितना हुआ, तो 350, 350, 700 और 2 900, 900 का पूर्णांक 459 नंबर। कौन सी श्रेणी हो गई, सेकेंड श्रेणी, यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करना है आपको, यहाँ पर प्रथम द्वितीय श्रेणी निकाली लोगे, उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो इसको अपना यहाँ पर इस प्रकार से करना है। मान लो किसी का 4 सब्जेक्ट होगा तो चौथा यहाँ पे और डाल देगा, और यहाँ पे अपना कर देगा पूरा ये। अब आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से भरना है ये। स्नातक वाला डाउट जो था वो कंप्लीट हो चुका होगा। बाकी उधर के एड्रेस वाला डाउट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एड्रेस वाला हो गया कंप्लीट। दूसरा एक प्रश्न काफ़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी इसमें जो है क्या बोलते चकरा रहे हैं, भी देख रहे हैं हम जो है कि मतलब जो इसमें बुलाया गया है डीवी के लिए, तो इसमें क्या है, मतलब नंबर के हिसाब से बुलाया गया है, जिसके जिसके नंबर जिससे मार्क्स हैं उसके हिसाब से, या फिर आपका रोल नंबर के हिसाब से। ये पहली बात तो समझ में ये नहीं आता है कि मतलब ये लड़कियां मतलब कहाँ से, मतलब ये क्वेश्चन कहाँ से निकाल के लाती हैं, मतलब ये विचार कहाँ से आता है। आज तक भारत की परीक्षा में ऐसा तो कोई परीक्षा में नहीं होता कि किसी में रोल नंबर के हिसाब से बुलाया जाता हो, ऐसा तो कोई नहीं होता है। तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं है, रोल नंबर के हिसाब से ही आपका क्या बोलते हैं, ये आपका बुलाया गया है डीवी के लिए। अभी जब लिस्ट आएगी फाइनल वाली रिजल्ट की, तो उसमें भी देखना रोल नंबर के हिसाब से ही आएगा। वैसे मालूम क्या है कि ये आपका जनरल का लिस्ट रहेगा, तो उसमें रोल नंबर सबसे शुरुआत वाला पहले रहेगा, फिर सेकंड, फिर इस प्रकार से ये रोल नंबर के हिसाब से ही आता है उसमें, ये जो रहेगा पूरा लिस्ट। तो जिसका जैसे रोल नंबर होगा उसी हिसाब से उसमें आपको नीचे तक दिखेगा, नंबर सीरियल सही रहेगा वो।
तो ये सारे काम रोल नंबर के बिहाफ पे होते हैं, तो इसको लेके बिल्कुल निश्चिंत रहो कि हाँ, हमारा नंबर हो सकता है कम होगा। वो लोग अपने हिसाब से गणित लगा लिए कि जिसका मान लो फरवरी में पड़ रहा है, तो इसका मतलब हमारे साथ में क्या नॉर्मलाइजेशन का नुकसान ज़्यादा हुआ है, तो हमारा सबसे लास्ट में डाले हैं। मतलब अपने हिसाब से दिमाग लगा लेते हैं कि कहाँ से क्या है क्या। उतना ज़्यादा ना सोचो, रोल नंबर के हिसाब से आपका ये है, क्योंकि सबसे आखिरी दिन 13 तारीख है। अभी मेरी कल ही लड़के से बात हो रही थी, उसके नंबर 70+ नंबर सेकंड शिफ्ट में 13 तारीख को पड़ा उसका सबसे आखिरी में। तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि कोई नंबर के हिसाब से, नंबर कभी होता ही नहीं, पहली बात तो रोल नंबर से ही आता है, ठीक है। तो इसलिए उसको लेके परेशान हो। तो ये वाली बात भी अब क्लियर हो गई, ठीक है। ये सबसे बड़ा डाउट तो यही था। तो ये वाला इसको भरना है इसी प्रकार से, जैसे बताया ना, इसी प्रकार से भरना है। चलो, अब शायद मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ बचा नहीं होगा। हाँ, कुछ डाउट यहाँ पे ले लेते हैं। ये हो गया, पता वाला हो गया। एफिडेविट, अभी किसी को लग रहा है यहाँ पर कि एफिडेविट जो है अभी भी मतलब कुछ लोग बच गए एफिडेविट से। देखो, जिसके में कोई भी गलती हो, अब उसमें रिस्क वाला काम ना करना, ना दौड़ाएंगे फालतू में, परेशान हो जाओगे। तो जिसका भी जो भी गलती हो, अपना एफिडेविट बनवा ही लेना, बनवा के ले जाना, रखे रहना। वैसे मुझे पता है कि वहाँ देखना एफिडेविट मना करेंगे, वो नॉर्मल गलतियों के लिए मना कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गट्ठर हो जाता है। फिर वो लोग खुद ही चाहते हैं कि कम से कम कागज़ उनके पास जमा हो। तो फिलहाल लिए जाना, जिसके पास कोई भी डाउट, जिसकी कोई भी गलती है डॉक्यूमेंट में आपके, तो अपना बनवा लेना। उसमें अब पूछा पछोरी ना करो कि इसका बनवाना है कि नहीं बनवाना है। हम देखते रोज दिन भर ये लोग पूछा करते हैं, ये गलती है बनवा लें कि नहीं बनवा लें, ये गलती है बनवा लें। अरे बनवा लो, उसमें कौन सा 100 रुपये का तो एफिडेविट बनता है, 100 150 रुपये का। तो उसको बनवा कर रख लो, बाकी मांगेंगे तो दिखा देना, ना मांगेंगे तो कोई बात ही नहीं। अच्छा हाँ, कितने सेट लेके जाने हैं इनका, तो देखो समझ लो यहाँ पर क्या है। पहली बात तो 4 जो प्रपत्र निकलवाए हो और एडमिट कार्ड ये हट जाएगा, ये उसमें नहीं लगेगा, मतलब कि जो जमा करने में। बाकी के जो 4 प्रपत्र पूरे हैं, ये भर के पूरे, इनका ओरिजिनल जो भरे हो ये पूरा। इसके ऊपर 2 भी और लगेंगे, एक लगेगा इस पर चेकलिस्ट लगेगी, इसके ऊपर वो भर के पूरी जमा करनी होती है। उसके ऊपर रहेगी बायोमेट्रिक स्लिप, वो 2 कागज़ इसके ऊपर भी और लगेंगे। इसके फिर नीचे क्या होगा, यहाँ पर इसके नीचे सबसे आखिरी पे हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, और मतलब मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों। ग्रेजुएशन का हो गया, 3 साल की मार्कशीट और डिग्री का फोटोकॉपी, ये सबका लगेगा इसके नीचे। उसके बाद जो आरक्षण वाले हैं, तो उनको अपना जाति निवास लगाना पड़ेगा साथ में इसमें नीचे। निवास तो खैर सबका लगेगा, जनरल का भी लगेगा। तो सबका यहाँ पर लग जाएगा फोटोकॉपी। ये पूरा जो बन गया ना, ये पूरा एक सेट बनेगा, और यही एक सेट वहाँ पे जमा हो जाएगा। वहाँ पर केवल ओरिजिनल आपके जो कागज़ रहेंगे वो देखे जाएंगे सारे। जैसे कि आपका जाति निवास हो गया, ओरिजिनल देखा जाएगा। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन के तीनों मार्कशीट, डिग्री, ये सब देखा जाएगा। वो देख के वापस कर देंगे। लेकिन इसमें जमा करेंगे आपकी सबकी फ़ोटोकॉपी। ये लेकिन जो भरे हो, इनका सबका ओरिजिनल, मतलब जो भरा हुआ है यही वाला जमा होगा। तो करना क्या नहीं कि ये सारी चीज़ें पहले से भर के ले जाओगे, यहाँ से भर लेना, पूरा पूरा सेट कंप्लीट कर लेना, एक सेट। और एक का फोटोकॉपी करा लेना इसका पूरे का, अपने पास रख लेना बस। मतलब अपनी सुरक्षा के लिए। बाकी बाकी तो एक ही सेट वहाँ पे जमा होगा पूरा। ये फ़ोटो यहाँ पे लगेगी, बाकी एक चेकलिस्ट वो जो देंगे, चेकलिस्ट में चिपकाना रहेगा वहाँ पर भी। तो 2 फोटो इस तरह से लगेंगी ये। तो 4 फोटो फिलहाल लिए जाना। और कागज़ आपको समझ में आ गया ना पूरे, ये एक सेट पूरा लगेगा, ये जो कागज़ पूरे 4 प्रपत्र ये, और साथ में डॉक्यूमेंट हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन के 3 साल की मार्कशीट, डिग्री, जाति निवास, इतना सा कागज़ पूरा सेट बनेगा। यहाँ लगेगा पंच, और यही पूरी वहाँ पर जमा हो जाएगी। इसके ऊपर अभी 2 कागज़ और लगेंगे, एक बायोमेट्रिक स्लिप और चेकलिस्ट, 2 और लगेंगे। बाकी सब तो बता ही दिए। बस इतना सा करके ले जाना है बस। और बाकी 17 तारीख को मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम मतलब मिलेंगे वहीं पर, जो है जिसका जिसका रहेगा। तो बाकी फिर हम बता भी देंगे वहीं से, मतलब वहीं से डायरेक्ट जो जैसे होगा उन्हीं से जो है लाइव हम बतवा भी देंगे। तो क्या होगा, तो क्लियर हो जाएंगे सारे डाउट जो भी रहेंगे। वैसे तो मैंने सारे क्लियर कर ही दिए हैं, फिर भी जिसका आगे के लिए है तो उसको और संतुष्टि मिल जाएगी कि हाँ, इंसान डीवी दे के आया। अगर वो बोल देगा ना तो ज़्यादा समझ में आता है। तो वो चीज़ हम लोग जो है 17 तारीख को देखते हैं। चलिए, बाकी कोई भी डाउट हो तो बताइएगा। वैसे डाउट कुछ बचा नहीं होगा मेरे हिसाब, सब कुछ तो इसमें क्लियर हो गया, कुछ छूटा वैसे है नहीं। ठीक है, फिर भी कोई डाउट होता है तो बताते हैं इसके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।